दोस्तों आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाऊंगा। बड़ी अमेजिंग कहानी है, बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, लेकिन बिलीव मी इस कहानी में बहुत बड़ी सीख है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस स्टोरी अबाउट ए अनलकी बॉय। कहानी के अंत में इस बच्चे का नाम आपको बताऊंगा। पहले कहानी को शुरू करते हैं। जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था। ये कहानी यहां रहने वाले एक असाधारण लड़के की है। जब वह 6 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां को फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ा। जरा गौर से सुनिएगा, जब मां फैक्ट्री में काम करने जाती थी तो आने जाने में इतना वक्त लग जाता था कि वो खाना भी नहीं बना पाती थी। 6 साल का लड़का अपने परिवार में, अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था। चूंकि ये सबसे बड़ा था तो खाना भी इसी को बनाना पड़ता था तो वो 6 साल का, लेकिन बाकी भाई बहन से बड़ा था, इसलिए जिम्मेवारी भी बड़ी थी। 6 साल का बच्चा जिसको खेलना चाहिए वो किचन में खाना बनाता है अपने भाई बहनों के लिए। उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा, चूंकि वो घर में बड़ा था और घर की हालात सही नहीं थी, इसलिए जैसे वो 10 साल का हुआ उसने काम करना शुरू कर दिया। काम क्या था? तांगा की पेंटिंग करता था। जब वो 16 साल का हुआ उसने फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। दिस इज ए रियल स्टोरी माय फ्रेंड्स। आई टोल्ड द स्टोरी एंड आई टेल द नेम ऑफ इंड। वो 16 साल की उम्र में फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन 1 साल बाद उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और रेलवे में कंडक्टर बन गया। ये लड़का इतना मेहनती था कि जब वो रेलवे में कंडक्टर था तो उसी टाइम वो पास की यूनिवर्सिटी से लॉ की भी पढ़ाई करता था। और जब वो वकालत शुरू करने ही वाला था कि उस शहर में उसकी किसी से लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी बड़ी हो गई उसे शहर और यूनिवर्सिटी दोनों छोड़ना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अब इसके पास कुछ नहीं थे। पैसा इसके पास था नहीं, पैसे की तंगी थी, इसलिए इसको अपने मां के पास जाकर रहना पड़ा। लेकिन जब वो मां के पास रहने लगा तो उसी टाइम उसको लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ दिन बाद बॉस से झगड़ा हुआ और उसकी वो नौकरी भी चली गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कोई बात नहीं। कुछ सालों बाद उन्होंने फेरी बोट नाम की एक कंपनी बनाई और सबसे खुशी की बात यह है कि वो धंधा चल निकला और उसको फायदा होने लगा। जब उसको फायदा होने लगा तो एक दिन अचानक से उसे ख्याल आया, केमिकल के थ्रू जो बल्ब बनाते हैं मुझे वो काम शुरू करना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। दोस्तों, जो ये फेरी बोट वाला धंधा था जो बढ़िया चल रहा था उसने बेच दिया। बेचकर उसने एक फैक्ट्री बनाई। किसकी? केमिकल बल्ब की। इसमें उसको नुकसान हुआ और उसको धंधा बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बल्ब उससे सस्ता और उससे अच्छा बाकी लोग दे रहे थे। एनीवे, वो रुका नहीं, लेकिन ऐसा करते करते उसकी उम्र 35 साल हो गई। कहानी कहां से शुरू हुई थी? 6 साल की उम्र से। और 35 साल की उम्र में ना उसके पास घर है, ना उसके पास पैसा है, ना जॉब, कुछ भी नहीं। 35 साल की उम्र हो गई लेकिन यह थक कर बैठा नहीं। एक टायर कंपनी में सेल्समैन बन गया, लेकिन वह कंपनी कुछ ही दिनों में बंद हो गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर बुरा हुआ। नेक्स्ट 40 साल की उम्र में वह सेल कंपनी के जीएम से मिला। तो 40 साल के इस इंसान में काम की भूख को देखते हुए उसने उसे एक पेट्रोल पंप दिया। लो, काम करो। लेकिन उसी समय अमेरिका में मंदी आ गई और पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर बुरा हुआ।
लेकिन उसी साल फिर से कंपनी रीस्टार्ट हुई और इससे फिर एक पेट्रोल पंप दिया गया और उनसे बोला गया हम आपसे किराया भी नहीं लेंगे, सिर्फ वहां से जितनी पेट्रोल बिकेगी उसका कुछ परसेंटेज हमें देना। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक और काम स्टार्ट किया। जो भी वहां गाड़ी आती थी पेट्रोल लेने के लिए, उसके साथ साथ वह कुछ डिश बनाकर उनको देते थे और उनको खिलाना शुरू किया। जो लोग आते थे कहीं से तो खाना भी खा लेते थे। उसमें से एक डिश इसकी प्रसिद्ध हो गई, धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई, चर्चा में आ गई और धीरे धीरे बाकी जगहों पर इनका नाम होने लगा। एक बड़ी अमेजिंग सा डिश बनाता है। धीरे धीरे यह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इनको लगा मुझे पेट्रोल पंप का काम छोड़कर रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए और इसने यही किया। पेट्रोल पंप का काम छोड़ इसने अगला काम क्या किया, इसने रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट खोला हुआ तक तो ठीक था, लेकिन बगल में एक होटल था। जब आप कुछ खोलते हैं तो बोर्ड लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए और उसी बोर्ड को लगाने में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई और उसमें इसका साथी मर गया। अच्छा हुआ या बुरा, फाइनली जब गोली चल गई और साथी मर गया तो वह रेस्टोरेंट चलेगा या बंद होगा? रेस्टोरेंट बंद हो गया। 4 साल के बाद यह इंसान हार नहीं माना, इसने फिर से रेस्टोरेंट शुरू किया, यह सोचकर कि धंधा अच्छा चलेगा। इस बार इसने रेस्टोरेंट के साथ साथ मोटल भी स्टार्ट किया, मोटल जहां लोग रुकते भी। लेकिन उस मोटल में बहुत भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि रेस्टोरेंट भी जल गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत बुरा हुआ। खैर अब तक इस आदमी को अपना पैशन मिल चुका था। पैशन किस चीज में था? कुकिंग में पैशन मिल गया था। उसने सोचा कोई बात नहीं, फिर मैं इसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। थोड़े दिनों के बाद इसने फिर रेस्टोरेंट खोला। कुछ ही दिन रेस्टोरेंट का हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। फिर मंदी आई, सारा कारोबार बंद रहा, फिर घाटा हुआ, घाटे में इसको सारा चीज बेचना पड़ा। पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, कोई सेविंग नहीं। अब उसने सोचा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, अब मैं क्या करूं? एक चीज मिल चुकी थी, एक डिश जो फेमस हो चुका था, लोग चाहते थे उसको। तो इसने सोचा मेरे पास जो रेसिपी है, अगर वह रेसिपी बेच दूं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो फिर से रेस्टोरेंट खोल लूंगा। इसने ऐसा ही किया, लोगों के पास गया, बोला मेरी रेसिपी ले लो, मेरी रेसिपी ले लो। 1009 होटल और रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने के बाद एक इंसान ने इसकी रेसिपी खरीदी। 1009 लोगों से मिलने के बाद जब एक इंसान ने इसकी रेसिपी खरीदी, उसका धंधा बढ़िया चलने लगा। तो उसने देखा देखी में और लोगों ने रेसिपी खरीदी, इसके पास फिर से पैसे आ गए और इसने फिर से अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। और इस बार उन्होंने रेस्टोरेंट बड़ी अच्छी जगह पर खोला, लोकेशन हाईवे पर खोला, बड़ी अच्छी लोकेशन पर बड़ा सा रेस्टोरेंट खुला। लेकिन इससे पहले कि इसका धंधा बढ़िया चलता, हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दी गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर से बुरा हुआ, हद होती है बुरा होने की। खैर अब यह लोकेशन किसी काम का ही नहीं था। लास्टली इन्होंने सारे चीजों को घाटे में बेचना पड़ा। अब फाइनली इसके पास कुछ नहीं बचा था। अब इसके पास एक पुरानी सी फटीचर सी कार थी, एक वाइफ थी, एक गैस सिलेंडर था। उसने वाइफ को लिया, गैस को डिक्की में रखा और शहर शहर घूमता था, होटल और रेस्टोरेंट के मालिक से मिलते थे और अपना डिश बनाकर खिलाता था। और जब उनको डिश पसंद आता था तो बोलते थे 2-3 दिन और रुकिए, जो होटल में आते हैं उनको बनाकर खिलाइए। और जब उनको भी डिश अच्छी लगती थी तो वो बोलते थे आप मेरी फ्रेंचाइजी ले।
और उसने बोला फ्रेंचाइजी का काम इतना टफ था कि मुझे और मेरी पत्नी को कार में ही सोना होता था। अगले 6 साल ये कई शहरों में कई होटल में जाकर फ्रेंचाइजी दी और फिर जाकर वो 75 साल की उम्र में वो बना कर्नल सैंडर्स KFC का मालिक। KFC ऐसी पहली कंपनी बनी जिसका फूड चेन पूरी दुनिया में बना। और जब 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स की मौत हुई तो KFC 48 देशों में फैल चुका था। अच्छा हुआ जब बुरा हुआ। जब भगवान आपको बहुत दूर तक ले जाने की सोचता है तो आपको शुरू में क्या लगेगा? आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता अगर इतना बुरा नहीं होता तो आज KFC नहीं होता।